हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा की पहली इकाई का मैंने आपको तीसरा और चौथा ये रिवीजन मैंने ले लिया था। अब मैं आपको रिवीजन के रूप में और प्रेमचंद्र जी चले गए यह परिचित आपको पढ़ना है। अच्छे से आपको पढ़ने के बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, वो प्रश्न आपको हल करना है। ये पूरा परिचित आप पढ़ोगे, पेज नंबर 14 पूरा ये पूरा पढ़ोगे और आपको प्रश्न दिए जाएंगे जैसे कि लेखक ने प्रयाग स्टेशन पर देखा, तो ये परिचित के अंतर्गत ही प्रश्न पूछा गया है कि लेखक ने प्रयाग स्टेशन के अंतर्गत क्या देखा था, तो इसका उत्तर आपको देखा। तो आपको इस तरह से प्रश्न हल करना है। फिर प्रवाह तालिका पूर्ण करो। प्रेमचंद्र जी की विशेषता, प्रेमचंद्र जी की क्या विशेषता इसके अंतर्गत दिया गया है कि वे साहित्यकार थे, सरल और सौम्य थे, जीवन की सुविधा के उपकरणों में रुचि नहीं है, आकाशव्यापी अट्टहास। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखोगे। फिर आपको पूछा जाए कि कारण लिखो, इनके प्रेमचंद्र जी प्रयाग आए थे, क्यों आए थे प्रेमचंद्र जी प्रयाग। तो ये प्रश्न हमें करना, जैसे कि हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रेमचंद्र जी प्रयाग आए थे। या ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि प्रेमचंद्र ने प्रातः काल से रात 11 बजे तक व्यस्त होने का कारण क्या था। तो लिखोगे प्रेमचंद्र के प्रातः काल से रात 11 बजे तक व्यस्त होने का कारण था कि वे अधिवेशन में तो 11 बजे से 3 बजे तक ही भाग लेते थे, परंतु प्रातः काल से 11 बजे रात तक के उनमें भेंट करने वालों की बहुत भीड़ लग गई थी, इसलिए वे वह रह गए थे। फिर समानार्थी पूछे जाएंगे, तो समानार्थी शब्द भी आपको इस तरह से हल करना है। तो समानार्थी शब्द में आपको जैसे पूछा जाएगा, जैसे वृद्ध का समानार्थी शब्द क्या है, बूढ़ा, प्रसिद्ध यानी मशहूर, वार्षिक यानी सालाना, आरंभ यानी शुरू। उसी तरह आपको पूछा जाएगा प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बना, जैसे कि सज्जन, सज्जन में अगर ता लगा दिए तो सज्जनता, कहानी, कहानी में अगर कार लगा दी तो क्या होगा, कहानीकार। और इसी परिच्छेद में से कुछ ऐसा पूछा जाएगा जो आप अपने स्वमत विचार व्यक्त कर सकते, जैसे कि किसी से मिलने पर अथवा बातचीत करते समय लोगों की विभिन्न आदतें। जैसे कि यहाँ पर प्रेमचंद्र जी की हमें पता है कि वो बहुत जोर जोर से हंसते थे, अचानक मिल जाने पर आश्चर्य व्यक्त करते थे, बातचीत करते समय कुछ लोग समझ गए ना, क्या समझते हो, क्या नहीं समझते, सच्ची बात है ना, ऐसे बहुत से, अरे तेको पता है क्या, तू क्या कर रहा है। तो ये क्या कहे, हर व्यक्ति का बात करने का अलग अलग तरीका रहता है। तो यहाँ पर आपको अपने स्वमत विचार लिखना है। फिर वापस आगे का यही परिचित पढ़ोगे और परिचित पढ़ने के बाद जैसे आप पूछेंगे प्रेमचंद्र भाषण देने के पहले, प्रेमचंद्र भाषण देने के पहले तो क्या करते थे, यह करते थे, क्या कहते, कहाँ लगाते थे, या फिर आप आंखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। तो इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर पूछेंगे 5 रुपये मानसिक कमाई, पैसे का विभाजन, तो किसी का 3 रुपये घर भेजना, 2 रुपये में अपना घर गुजारा करना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर आपको पूछेंगे कि प्रेमचंद्र ने ये पुस्तकें पढ़ी, प्रेमचंद्र ने कौन कौन सी पुस्तक पढ़ी, तो परिचित में से ढूंढना है। लिखेंगे तिलिस्मी, होशरुबा या फिसाना आज़ाद। उसके प्रेमचंद्र जी का जीवन इनके इससे भरा हुआ था, किससे भरा हुआ था, हो रहा था गड्ढों से, कांटों से, झाड़ियों से और खदकों से। तो आपको इस तरह से लिखना है। या फिर आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों के लिए परिच्छेद से ढूंढकर शब्द समूह बनाइए। जैसे कि शब्द समूह बनाने के लिए आपको पूछा जाएगा व्याख्यान आदि के स्थान पर बैठकर सुनने वाले लोग, तो हम क्या कहते हैं, श्रोतागण। अदालत में किसी की ओर से बहस करने वाला व्यक्ति क्या होता है, बहस कौन करता है, अदालत में वकील। वकील के बाद फिर आप पूछते हैं कटीले पौधे का समूह, उसे हम क्या कहेंगे, झाड़ियाँ। लंबा चौड़ा खाली स्थान, यानी उसे हम क्या कहेंगे, मैदान। तो आपको इस तरह से करना है। स्वमत विचार में लिखेंगे अपने अनुभव किए हुए अतिथि के बारे में लिखिए, यानी कि आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आया होगा तो उसके बारे में आप अपने विचार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्वाध्याय के दिए गए प्रश्न उत्तर है, इसे आप करोगे। मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो, ये करना है। कारण लिखो, एक वाक्य में उत्तर लिखो, इस तरह से आपको हल करना है। उसके बाद हिंग वाला ये पार्ट नहीं है। उसके बाद जो है हमारा, इसमें से जो व्याकरण दिया गया है, अपूर्ण काल में, अपूर्ण भूतकाल में, वर्तमान काल में परिवर्तित करो, तो ये आपको आना चाहिए। उसके कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये आपको पंक्ति दी होगी परीक्षा के समय। ये करने के बाद आपको कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो आपको इसके प्रश्न हल करना है। जैसे कि इन स्थितियों में भी सीना तान कर सिर ऊंचा रखना है, तो क्या लिखोगे, हास्य रुदन तूफान में, असंख्य बलिदान में, उद्यान वीरानों में, अपमान में, सम्मान में। तो इस तरह से कर सकते हो।
आपको स्वमत विचार या कविता की आपको पंक्ति कौन सी अच्छी लगी, या फिर जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, इसमें आप अपने विचार लिखो, ये पूछ सकते हैं। या इन परिस्थितियों में भी अरमानों को दलना होगा, तो क्या लिखेंगे आप संजाल पूर्ण करनों में, तो आप इस तरह से अपने विचार लिख सकते। यहाँ के विद्यार्थियों प्रश्न बहुत है, मैंने आपको जब कदम मिलाकर चलना होगा उसके अंतर्गत मैंने आपको जो भी प्रश्नोत्तर पूछे हैं, ये प्रश्नोत्तर व्याकरण से संबंधित आएगा, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, प्रत्ययुक्त शब्द और स्वमत विचार, तो आपको इस तरह से करना है। उचित जोड़ियाँ मिलाओ, विरुद्धार्थी शब्द या फिर अव्ययुक्त शब्द पहचानो, ये आपको करना है। और यहाँ पर नीचे आपको जो दिया गया है स्वाध्याय में, तो स्वाध्याय के सभी प्रश्न सूचना के अनुसार कृति करो, पंक्ति का अर्थ लिखो, ये दिया है। आकृति में दिए गए उचित जोड़ियाँ मिला, तो यहाँ पर आपको उचित जोड़ियाँ मिलाना है। या पद्य में आए विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ी की सूची लिखो, ये लिखना है। शब्द के आधार पर कहानी, महत्वपूर्ण यह है कि शब्द के आधार पर रोशनी, पलंग, पत्र और पहाड़ी, इसके आधार पर आपको एक कहानी लिखना है और एक शीर्षक देना है। तो आपकी कहानी में इतना ध्यान रखना है कि रोशनी, पलंग, पत्र, कहानी यह पूरा आना चाहिए। रिवीजन की यहाँ तक के मैं आपको तैयारी कर चुकी हूँ। नीचे दिए गए कुछ प्रश्न है, उसको आपको हल करना है और आपको प्रश्न हल करना है। सबसे पहले आप इतना ध्यान रखना है कि आपको जो परिच्छेद, जो कविता दी गई है वो कविता आप अच्छे से पढ़ लो और नीचे दिए गए प्रश्नों को आप हल करो।